आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सरल लोलक का आवर्तकाल डैश 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 पर निर्भर नहीं करता है। हमें क्या बताना है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से अगर आंसर देखेंगे तो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पे। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास कोई एक सरल लोलक है, ठीक, जिसपे एक m द्रव्यमान का हमारे पास एक पिंड लटका हुआ है। सरल लोलक का जो दूसरा सिरा है वो हमारा किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। ठीक, सरल लोलक की लंबाई कितनी है, L। अगर हमें कहें दोलन गति कर रहा है तो दोलन गति कैसी करेगा, यहाँ से इसको बोला जाता है, इसको साम्य स्थिति या फिर माध्य स्थिति। ये क्या करता है, अपनी माध्य स्थिति से दोनों तरफ समान दूरी तक लगातार गति करना प्रारंभ कर देता है। मतलब इस तरह से यहाँ कभी जाएगा, ठीक, सरल लोलक यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा, फिर दूसरी तरफ उतनी दूरी तक दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह से हमारा लगातार गति कर रहा होगा। अफकोर्स ये रस्सी से बंधा हुआ होगा, तो रस्सी हमारी इस समय यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, और लंबाई कितनी रस्सी की, अभी भी L रहेगी। तो इस तरह से हमारा सरल लोलक दोलन गति कर रहा होगा। उसके दोलन का जो आवर्तकाल होगा उसका जो सूत्र होता है T बराबर 2π√L/g। ये हमारा दोलन के आवर्तकाल का सूत्र होता है। L क्या होता है, इस सरल लोलक की लंबाई। ठीक, G क्या होता है, जो अभी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा वो हमारा G होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, चूंकि ये द्रव्यमान है तो यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ ही लगेगा, वो हमारा हो गया G। तो यहाँ से इस सरल लोलक के जो दोलन का आवर्तकाल है उसका मान क्या होगा, T बराबर 2π√L/g। चूंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया था कि हमारा आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर नहीं करता, तो पहली बात यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देख पा रहे हैं, जो पिंड हमने लटकाया था उसका द्रव्यमान m था, तो दोलन का जो आवर्तकाल था वो हमारा द्रव्यमान पे निर्भर नहीं किया। इस सूत्र से हम देख पा रहे हैं कहीं भी हमारे पास द्रव्यमान का यूज नहीं हुआ है। दूसरा, आयाम पर भी निर्भर नहीं करता। आयाम क्या होता है, अगर हो जाती है हमारी चरम स्थिति, तो माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी हमारी आयाम कहलाती है। तो अभी ये हमारा कण का आयाम हो जाता। अगर ये हमारा सरल आवर्त गति करता तो यहाँ से गति माध्य स्थिति से प्रारंभ करता, चरम स्थिति पे आता, यहाँ से वापस अपनी माध्य स्थिति पे जाने लगता। तो आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन क्या होता है, चरम स्थिति और माध्य स्थिति के बीच की दूरी। तो ये आवर्तकाल हमारा आयाम पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे द्रव्यमान भी इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर आयाम भी हो सकता है कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, अगर ये दोलन गति कर रहा है तो उसके आयाम पर हमारा आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। दूसरा, द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता। अच्छा, निर्भर किस पे कर रहा है, निर्भर ये कर रहा है L। L क्या होता है, इस सरल लोलक की लंबाई। G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हमारा सिर्फ दो चीज़ों पे निर्भर करता है, सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पे निर्भर करता है किसी भी लोलक के आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो हमारा दो चीज़ों पे निर्भर करता है, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पर। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है द्रव्यमान पे, आयाम पे, इन सब पर निर्भर नहीं करता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।